मैं डॉक्टर गीता शर्मा, सह आचार्य चित्रकला, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़। आज मैं आपको प्रभाववाद के कलाकार एडगार देगास के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। मैंने पहले पार्ट में आपको देगास के कला शैली के बारे में बताया था। आज मैं उसी को ही कंटिन्यू कर रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार देगा ने कला के मूल तत्वों को आत्मसात करके उनका परिपालन करते हुए समयानुरूप कला निर्मित करना ही उचित माना। इस हेतु उनके चित्र, माने का व्यक्ति चित्र, घोड़े पर सवार महिला, जलपान की गायिकाएं आदि उनके पूर्ण विकसित व उत्कृष्ट रेखांकन शैली के उदाहरण है। देगा अपनी चित्रों में दृश्यों को इस प्रकार कुशलता से संयोजित करते कि उनके चित्र बिना सूचना अकस्मात खींचे गए जल्द छायाचित्र के समान दिखाई देते। दृश्यों में वह असावधानी का स्वाभाविक प्रभाव डालने के हेतु देगा प्राय ऊंचे और अनोखे दृष्टिकोण से चित्र संयोजन करते थे। उनके चित्रों में सामान्य जनजीवन के दृश्य ऐसे दिखाई देते जैसे कि मानो रंगमंच पर अभिनीत किए जा रहे नाटक के दृश्य। दृश्य की स्वाभाविकता को बढ़ावा देने के हेतु वे चित्रभूमि के किनारों पर आदमी, जानवर या वस्तुओं की अधूरी कटी हुई आकृतियां बनाते। इस प्रकार के उनके चित्रों में घुड़दौड़ के मैदान में घोड़ों की आकृतियां एक तरफ से इस प्रकार काट दी गई हैं मानो वो दौड़ते दौड़ते चित्र के बाहर निकल गए हों। उस समय जापानी छापा चित्रों ने भी देगा का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। वे उनसे बड़े प्रभावित हुए। देगा ने उन छापा चित्रों का अध्ययन किया और उनसे प्राप्त प्रभावों को अपने चित्रों में उतारने की कोशिश की। देगा के चित्रों में आकस्मिक का प्रभाव इतना सहज सिद्ध है कि दर्शक भूल जाता है कि उसके पीछे देगा का असामान्य कौशल और गहरा अध्ययन है। प्रत्येक छोटी से छोटी वस्तु या बारीकी का अंकन सुयोग्य स्थान पर व चित्र के समूचे दर्शन व संयोजन को ध्यान में रखते हुए किया गया है। कहीं भी कोई रिक्तता या स्थानांतरण या लोप असंभव है। देगा स्वयं कहते हैं, मेरी कला से किसी भी चित्रकार की कला अधिक स्वाभाविक है। मैं जो कुछ बनाता हूँ वह चिंतन व महान चित्रकारों की कृतियों के अध्ययन का परिपाक है। मैं नहीं समझता हूँ कि स्फूर्ति, सहज सिद्धि व चित्रकार का प्रकृति स्वभाव आदि कुछ तत्वों का सृजन कार्य से कोई संबंध है। देगा के चित्रों के पीछे इतना गहरा अध्ययन होते हुए उनमें कितनी पराकाष्ठा की स्वाभाविकता है, यह बात उनके चित्र डिएगो मार्तेली की तुलना माने के चित्र एमिल जोला से करने पर स्पष्ट हो जाती है। माने के चित्र में एमिल जोला ऐसे बैठे हैं कि जैसे उनका चित्र खींचा जा रहा हो, जबकि देगा के चित्र में डिएगो मार्तेली पूर्ण स्वाभाविक मुद्रा लिए हुए बैठे हैं कि जैसे उनका आसपास कहीं ध्यान है ही नहीं। देगा के इस चित्र का यथार्थ संयोजन, विशुद्ध रंगों का प्रयोग, स्पष्ट तुलिका संचालन प्रभाववादी है। सामर्थ्यपूर्ण रेखांकन, रचना कौशल व मार्तेली का व्यक्तित्व दर्शन उनके शास्त्रीय अध्ययन व स्वतंत्र प्रतिभा के निर्देशक है। देगा का व्यक्तित्व ऐसा ही था। देगा प्रभाववादी कलाकार थे, लेकिन प्रभाववादी शब्द से घृणा करते थे। उन्होंने लड़कर 1879 की प्रभाववादियों की चतुर्थ प्रदर्शनी के विज्ञापन में प्रभाववादी शब्द को ही हटवा दिया। बाहरी स्थानों पर जाकर खुली वायु
एवं तेज प्रकाश से युक्त प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण में वे सहमत नहीं थे। वे वायु व प्रकाश जैसे चंचल तत्वों को संपूर्ण महत्व देना पसंद नहीं करते थे। वे कहते थे कि हम अंदर बैठकर अपने लिए कला का चित्रण करते हैं, हम अंदर बैठकर उसको महसूस करके चित्र बनाना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। हम जो कुछ हम देखें उसे बाहर जाकर न चित्रित करके उसे स्मृति से बनाएं। संरचना व स्थायी रूप दर्शन ये शास्त्रीयवादी कला के गुण दोष देगा की कला में महानता के आधार हैं। रूई का बाजार, ऑलिंस, बेलेनी परिवार आदि चित्र इसके समुचित उदाहरण हैं। देगा के चित्रों में संतुलन, सुस्थापन, लयबद्ध रेखांकन व आकारों की स्पष्टता ये गुण देगा के गहरे अध्ययन व कुशल योजना कौशल की ओर संकेत करते हैं, तो गतित व क्षणिक दृष्टि प्रभाव उनकी नवीनता की ओर दृष्टि करता है। नृत्य गृहों में उनको नवीन ढंग से संयोजन करने के लिए समुचित वातावरण व अनोखा कृत्रिम प्रकाश मिलते जो उनको विशेष पसंद थे। उनके नर्तकियों के चित्र स्वाभाविक वातावरण व गतित्व से सजीव एवं आदर्श आकार व लय से सुडौल बन गए हैं। व्यक्ति चित्रण कला के व्यवसाय से देगा घृणा करते थे, किंतु उन्होंने अपने रिश्तेदारों के कुछ ऐसे व्यक्ति चित्र बनाए, कुछ ऐसे आत्मचित्र बनाए जिनमें आंतरिक व्यक्तित्व के दर्शन से वह चित्र सजीव हो उठे हैं। अपनी भाभी एस्तेल म्यूसो के व्यक्ति चित्र में देगा ने उच्च कोटि के संयोजन कौशल के अलावा भाभी के चेहरे पर दृष्टिशीलता व समर्पण के भाव को बड़ी कुशलता से अंकित किया है। संगीत सुनते समय बनाए गए अपने पिता के व्यक्ति चित्र में गायक की तन्मय वृत्ति व पिता के चेहरे पर मुग्धता के भाव परिणाम कारक ढंग से अंकित किए हैं। युवती का शीर्ष आत्मचित्र एवं 1875 के पश्चात बनाए गए धोबिनों व नर्तकियों के चित्र उनके मानवतावादी विचारों के उद्घोषक है। देगा किसी भौतिक महत्वाकांक्षा से प्रेरित चित्रकार नहीं थे। उनका ध्येय था, उनका उद्देश्य था निजी कला का पूर्ण विकास। वह इस ध्येय की प्राप्ति के लिए वे जीवन के उत्तर काल में और अधिक एकांत प्रिय बन गए और अपने इने गिने मित्रों से भी बहुत कम संपर्क रखते थे। देगा संवेदनशील, अंतर्मुखी व स्पष्ट वक्ता थे। उनके कोई विशेष मित्र नहीं थे। वे आजन्म अविवाहित रहे। वे प्रशंसा से घृणा करते थे। देगा उत्कृष्ट मूर्तिकार भी रहे हैं। दृष्टि कमजोर होने के बाद भी उन्होंने मूर्ति कला पर अपना ध्यान केंद्रित किया और बड़ी उत्कृष्ट मूर्तियां बनाई, जिनमें तरुण नर्तकी, दौड़ने वाला घोड़ा विशेष प्रसिद्ध रहे हैं। देगा की मूर्ति कला के बारे में रेनवार ने कहा था, उनको मैं पहला मूर्तिकार मानता हूँ। देगा प्राय अपने चित्रों को बेचना ही नहीं चाहते थे, किंतु 1876 के बाद अपने चचेरे भाई की आर्थिक सहायता करने हेतु विवश होकर उनको निजी चित्रों का विक्रय करना पड़ा। 1917 में करीब अंधावस्था में उनकी मृत्यु हो गई। उससे पहले उन्होंने अपने मित्र फूरे को सूचित किया था और कहा था कि उनकी मृत्यु के बाद कोई शोक प्रदर्शन नहीं होना चाहिए और यदि अनिवार्य ही हो तो केवल इतना ही कहा जाए, देगा को रेखाचित्र बहुत प्रिय थे। देगा को रेखाचित्र बहुत प्रिय थे। इस तरह से हम प्रभाववाद के कलाकार देगा, जो सच्चे कलाकार थे और अपने अंत समय तक जब उनको बहुत कम दिखाई देने लगा था, तब तक वो अपने इस कलाकर्म में लिप्त रहे। धन्यवाद।